मेरे बच्चे में तुम्हारा महादेव भगवान एक बार फिर तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा, क्योंकि तुम हर बार की तरह इस बार भी यदि मुझे निराश करोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन में सदा सुख और शांति देखना चाहता हूँ, किंतु तुम्हारी गलती के कारण तुम सदैव ही पीछे रह जाते हो। मेरी बच्ची, यह जीवन तो ईश्वर की देन है, फिर तुम इसकी कदर क्यों नहीं करते? यह याद रखो, यदि तुम इस जीवन की आज कदर नहीं करोगे तो कल यह जीवन तुम्हारी कदर नहीं करेगा। यह जीवन अनमोल है, इस जीवन से ही तुम अपने सारे सुख और भोग भोगते हो। ईश्वर ने जो यह शरीर दिया है वह इसलिए दिया है ताकि तुम संसार की हर चीज को महसूस कर सको, उसका आनंद उठा सको। किंतु यदि तुम अपने जीवन को इस प्रकार से खराब करते रहोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, परंतु जो मनुष्य दुख में सुख का अनुभव करता है वह कभी पीछे नहीं रहता, और जो अपने सुख में घमंड करता है उसका घमंड भी एक न एक दिन चूर होता है। यह जीवन एक ऐसे चक्र की तरह है जहाँ सभी चीज बराबर होती है। यदि आज दुख है तो कल सुख होगा, यदि आज खुशी है तो कल उदासी भी होगी। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन को बुरी चीजों में डालकर उसे बर्बाद कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सदा ही मैंने ऐसे द्वार खोले हैं जो तुम्हारी कामयाबी के लिए बेहद आवश्यक है, परंतु तुम ही हर बार उन द्वारों को अनदेखा करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो। तुम यह भी नहीं सोचते कि यदि तुम्हारे प्रभु तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हें जीवन के सारे सुख प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपने प्रभु की हर आज्ञा का पालन करो और जीवन में सफल बनकर कामयाबी की सीढ़ी पर अपने कदम रखो। मेरे बच्चे, जब तक मेरा साया तुम्हारे ऊपर है, इस संसार की बुरी से बुरी चीज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु जिस दिन मेरी कृपा दृष्टि तुमसे हट गई, उस दिन तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आएंगे कि तुम अपने जीवन को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए सदा ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा जीवन सफल रहे। मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद शायद तुम्हारे अंतर आत्मा से यह आवाज आएगी, अब तुम्हें अपने जीवन के लिए बहुत कुछ चीजें करनी शुरू कर देनी चाहिए।
उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रति काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज के लिए उम्मीद होती है तो वह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर उस सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीजें बुरी देखी है तथा वह सब भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर उस पल रोया हूँ जिस पल तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीजों को जो भी तुमने अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सब को अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीजों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें संकटों से निकाल दूंगा। तुम अपने चेतन मन से यह निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हर उस पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। जब भी तुम किसी कार्य को नहीं कर पाते, तब मुझे लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमने कभी भी जानने की कोशिश की है ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझने लगते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता जाए। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर शक्ति भर देगी कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताए।
जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्म शक्ति बढ़ती है और यही शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। वह समय अब बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरी बच्ची, जो तुमने अच्छाइयाँ की है अब तुम्हारे साथ यही अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली है। मेरे बच्चे, आने वाली खुशियाँ तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। तुम अपने जीवन में पूर्ण रूप से इतने खुश हो जाओगे कि फिर तुम्हें कभी पिछले जीवन के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। मेरा विश्वास करो, जो समय अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से सदा के लिए बदल देगा कि तुम दुख जैसी चीज को भूल जाओगे। किंतु यह याद रखना, हर चीज तभी संभव हो सकती है जब तुम उसे संभव करना चाहो। यदि तुम चीजों को संभव नहीं करना चाहोगे तो वह कभी भी संभव नहीं बन सकती। मैंने जो भी तुम्हें ज्ञान दिया है वह सारा ज्ञान तुम्हारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह मेरा वचन है तुम्हें कि मेरी बच्ची, यदि तुमने इस ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण किया तो तुम हर कदम पर कामयाब होंगी। किंतु यदि तुमने इस ज्ञान को आज एक बार फिर अनदेखा कर दिया तो यही याद रखना, मैं फिर कभी तुम्हें अपने दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उसे अपने जीवन में अपनाना नहीं है तो फिर मैं भी क्यों बार बार तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए तुम्हारे पास आऊं। जब तक तुम्हें स्वयं अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक तुम बार बार एक ही गलती करते रहोगे। इस बार यदि तुमने यही गलती करी तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अब उठो और अपने पिता के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर अपना पहला कदम उठाओ। जब तुम अपना पहला कदम उठा लोगे तो यह सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और तब तुम अपने जीवन में वह सारी चीजें हासिल कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ और पीछे पलटकर मत देखना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।